नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कहानी। आशा है कि यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आएगी। कहानी का पूरा आनंद उठाने के लिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। आइए, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हमारी रचनाएं आपके पास पहुंचते रहें। और हमारे इस लिंक को अपने मित्रों को भी शेयर अवश्य करें। तो आइए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। नरोत्तम नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। वह माता पिता की सेवा छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। तीर्थ सेवन की महिमा से उसके गीले कपड़े आकाश में ही सूखते थे। इस चमत्कार से उसके मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। वह आकाश की ओर देखकर कहने लगा, मेरे समान दूसरा तपस्वी कौन है जिसके वस्त्र आकाश में ही सूखते हैं। इस वाक्य के पूरा होते होते उसके मुंह पर बगुले ने बीट कर दी। ब्राह्मण क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने बगुले को श्राप दे दिया, जिससे वह जलकर भस्म हो गया। इस श्राप से ब्राह्मण की तपस्या नष्ट हो गई, जिससे उसके वस्त्रों का आकाश में सूखना बंद हो गया। इस घटना से ब्राह्मण को मर्मांतक वेदना हुई। तब आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, तुम मूक चांडाल के पास जाओ, वहाँ तुम्हें धर्म का ज्ञान प्राप्त होगा। ब्राह्मण मूक चांडाल के पास पहुँचा। उस समय मूक चांडाल अपने पिता माता की सेवा में तन्मय था। इस सेवा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके घर में निवास करते थे। माता पिता की सेवा की महिमा से उसका घर बिना खंभों के आकाश में टिका हुआ था। यह देखकर ब्राह्मण को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने मूक चांडाल से आकाशवाणी की बात सुनाई और प्रार्थना की कि आप मुझे ज्ञान का उपदेश दें। मूक चांडाल ने नम्रता के साथ कहा, हे देव, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। मेरी सेवा से माता पिता को संतोष हो जाएगा, तब मैं आपकी सेवा करूंगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण क्रुद्ध होकर उसकी भर्त्सना करने लगा। अंत में मूक को कहना पड़ा कि मैं बगुला नहीं हूँ कि आपके जलाए जल जाऊंगा। आपको जल्दी हो तो पतिव्रता के पास जाइए, उससे आपका काम सिद्ध हो जाएगा। ब्राह्मण जब पतिव्रता के घर की ओर बढ़ा, तब विष्णु भगवान, जो ब्राह्मण के रूप में मूक के घर में बैठे हुए थे, उसके साथ चल दिए। नरोत्तम ने ब्राह्मण से पूछा, तुम ब्राह्मण होते हुए भी चांडाल के घर में क्यों रहते हो? भगवान ने कहा, अभी तुम्हारा अंतःकरण पवित्र नहीं है। पीछे तुम सब कुछ पहचान जाओगे। भगवान ने पतिव्रता के संबंध में नरोत्तम को बतलाते हुए उसकी असीम शक्तियों की प्रशंसा की। जब पतिव्रता का घर पास आया, तब भगवान पुनः अदृश्य हो गए। नरोत्तम ने पतिव्रता के घर में भी उस ब्राह्मण को बैठे देखा। नरोत्तम ने पतिव्रता से प्रार्थना की कि तुम मुझे धर्म का उपदेश करो। पतिव्रता ने निवेदन किया कि मेरी पति सेवा अभी अधूरी है, उसे पूरी कर आपकी सेवा करूंगी। तब तक आप जलपान कर विश्राम कर लें।
सुनते ही नरोत्तम क्रुद्ध हो गया और शाप देने को तैयार हो गया। तब पतिव्रता ने कहा, महाराज, पुत्र के लिए जिस तरह माता पिता की सेवा से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, उसी तरह पत्नी के लिए पति की सेवा से बढ़कर अतिथि आदि की सेवा भी नहीं है। इसलिए पति को अपनी सेवा से मैं संतुष्ट जब तक नहीं कर लूँगी, तब तक आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगी। पति को सेवा से संतुष्ट करने के बाद मैं आपकी सेवा कर पाऊँगी। यदि आपको जल्दी है तो तुलाधार वैश्य के पास जाइए। नरोत्तम तुलाधार वैश्य के घर की ओर बढ़ा। ब्राह्मण रूपधारी भगवान नरोत्तम के पास फिर आए और बोले, हे ब्राह्मण, चलिए, मैं आपको तुलाधार के पास लेकर चलता हूँ। जब वे दोनों तुलाधार के पास पहुँचे तो वहाँ बहुत बड़ी भीड़ एकत्र थी। बहुत से पुरुष और स्त्रियाँ उसके चारों ओर खड़े थे। उन्होंने उसे घेरा था। ब्राह्मण को आया देखकर तुलाधार ने मीठी वाणी में पूछा, द्विजश्रेष्ठ, आपका यहाँ कैसे पधारना हुआ है? ब्राह्मण ने कहा, आप मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। तुलाधार ने कहा, महाराज, मैं वैश्य हूँ। व्यापार मेरा मुख्य धर्म है। व्यापार संबंधी बातों में पहर भर रात बीत जाएगी। आपका आतिथ्य करना मेरा धर्म है, किंतु व्यापार मेरा परम धर्म है महाराज। उस परम धर्म के पूरा होने पर ही मैं आपकी सेवा कर सकूंगा। अतः आप धर्माकर के पास जाएं। मैं व्यापारियों की गुत्थियां सुलझा रहा हूँ। इस समय व्यापारियों में सम रूप से व्याप्त परमेश्वर की ही सेवा कर रहा हूँ। नरोत्तम वहाँ से आगे बढ़ा और भगवान उसके साथ हो लिए। नरोत्तम ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान से पूछा, तुलाधार में क्या विशेषता है? भगवान ने बताया कि वह तुलाधार अपने वैश्य धर्म में स्थित रहकर सब प्राणियों में भगवान को देखता हुआ वैश्य धर्म का व्यवहारिक उपदेश देता रहता है। इस तरह प्रातः से रात तक सबका भला करता रहता है। नरोत्तम ने ब्राह्मण से धर्माकर का परिचय पूछा। भगवान ने बताया, एक बार एक राजकुमार को कहीं बाहर जाना था। उसे अपनी पत्नी की सुरक्षा की चिंता थी। धर्माकर के पास अपनी स्त्री को रखने में उसे संतोष था। वह अपनी नवयुवती स्त्री को धर्माकर के पास ले गया और उससे प्रार्थना की, आप 6 महीने तक मेरी पत्नी की रक्षा का भार वहन करें। धर्माकर ने कहा, राजन, मैं आपका सगा संबंधी नहीं हूँ, तो फिर अपनी पत्नी को मेरे पास छोड़कर आप निश्चिंत कैसे रह सकेंगे? राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मैं आपके चरित्र से अवगत हूँ और निश्चिंत होकर ही आया हूँ। आप मेरी बात न ठुकराएं। धर्माकर को राजकुमार की बात माननी पड़ी। धर्माकर ने बहुत ही सावधानी के साथ राजकुमार की पत्नी की देखभाल की। 6 महीने तक उसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसकी साध्वी पत्नी भी पति के कार्य में प्रसन्नतापूर्वक हाथ बटा रही थी। 6 महीने बाद जब राजकुमार परदेश से लौटा, तब सीधे धर्माकर के पास आया। रास्ते में कई लोग कई तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने राजकुमार से कहा, भाई, तुमने अपनी स्त्री धर्माकर को सौंप दी है, वह अपने आप को कैसे संभाल सकता है? यही बात बहुत से लोग दोहरा रहे थे। धर्माकर तो सब कुछ जान ही लेता था। राजकुमार से कही जाने वाली ये बातें भी उसे ज्ञात हो गई। उसने लोकापवाद हटाने के लिए एक योजना बनाई। अपने दरवाजे पर लकड़ियों का एक ढेर लगवाया और उसमें आग लगा दी। ठीक इसी समय राजकुमार उसके पास पहुंचा
राजकुमार ने धर्माकर और अपनी पत्नी को देखा। दोनों बैठे हुए थे। पत्नी तो पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रही थी, किंतु धर्माकर चिंतित था। राजकुमार ने धर्माकर से पूछा, मित्र, मैं बहुत दिनों के बाद आपके पास लौटा हूँ। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? चिंतित क्यों हैं? धर्माकर ने कहा, मित्र, लोक निंदा के कारण मेरा किया कराया सब चौपट हो गया, अतः मैं अग्नि में प्रवेश करूँगा। देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। इतना कहकर धर्माकर धधकती हुई आग में प्रवेश कर गया, किंतु धर्माकर का बाल भी बांका नहीं हुआ। आकाश से देवता लोग साधुवाद देते हुए फूलों की वृष्टि करने लगे। जिन लोगों ने धर्माकर के संबंध में झूठी किंवदंतियां उड़ाई थी, उनके मुख पर कोढ़ हो गया। देवताओं ने प्रकट होकर धर्माकर को आग से निकाला और मालाएं पहनाई। तब से धर्माकर का नाम सज्जना द्रोहक हो गया, क्योंकि धर्माकर किसी से द्रोह नहीं करता था, शत्रु से भी प्रेम का व्यवहार रखता था। देवताओं ने राजकुमार से कहा, तुम अपनी पत्नी को स्वीकार करो। इस समय इस सज्जना द्रोहक के समान पृथ्वी पर कोई अन्य पुरुष नहीं है, जिसने काम और लोभ पर इस तरह से विजय पाई हो। देवताओं ने सबके सामने सज्जना द्रोहक की भूरी भूरी प्रशंसा की और वे अपने अपने विमानों में बैठकर देवलोक पधार गए। राजकुमार ने अद्रोहक से अपनी कृतज्ञता प्रकट की और अपनी पत्नी के साथ राजमहल में लौट आया। भगवान ने जब यह कथा समाप्त की, तब अद्रोहक का घर समीप आ गया था। भगवान नरोत्तम को अद्रोहक के पास भेजकर स्वयं अंतर्निहित हो गए। नरोत्तम ने अद्रोहक के सामने अपनी धर्म संबंधी जिज्ञासा रखी। अद्रोहक ने नरोत्तम का आतिथ्य और सत्कार किया और समझाया कि आप वैष्णव सज्जन के पास जाइए, उनसे आपकी सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। नरोत्तम वैष्णव के घर की ओर बढ़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी भगवान पुनः उससे आ मिले। नरोत्तम ने भगवान से पूछा कि जिस वैष्णव सज्जन के पास हम चल रहे हैं, उनकी क्या विशेषता है? भगवान ने समझाया कि वैष्णव भगवान में अनन्य प्रेम करता है, इसलिए भगवान उसके मंदिर में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं। जब वैष्णव सज्जन का घर समीप आया, तब भगवान पुनः अंतर्हित हो गए। नरोत्तम ने वैष्णव सज्जन के सामने अपनी जिज्ञासाएं रखी। वैष्णव ने कहा, विप्रवर, तुम्हें देखकर मेरा हृदय उल्लसित हो रहा है। तुम पर भगवान विष्णु प्रसन्न हैं, अतः आज तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। मेरे घर के मंदिर में भगवान विष्णु साक्षात विराजमान हैं। आप जाकर उनके दर्शन कर लीजिए। जब ब्राह्मण मंदिर में गया तो देखता है, जो ब्राह्मण उसके साथ लगे थे, वही ब्राह्मण कमल के आसन पर विराजमान हैं। नरोत्तम ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने स्वरूप का दर्शन दें। भगवान ने नरोत्तम की प्रार्थना स्वीकार की। नरोत्तम उनके दिव्य रूप को देखकर तृप्त हो गए। भगवान बोले, भक्तों पर मेरा प्रेम सदा बना रहता है। प्रेम के कारण ही
तुम्हें पुण्यात्मा पुरुषों के दर्शन कराए हैं। तुमसे एक भूल हो गई, तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं, अतः तुम जाकर उनकी पूजा करो। उनके दुख और क्रोध से तुम्हारी तपस्या नष्ट होती जाती है। जिस पुत्र पर माता पिता का कोप होता है वह सीधे नरक में जाता है। त्रिदेव भी उसे नरक में जाने से बचा नहीं सकते। इसलिए तुम घर लौट जाओ और माता पिता को मेरी मूर्ति समझकर पूजा करो। उनकी कृपा से तुम मुझे प्राप्त करोगे। नरोत्तम को अब अपनी भूल मालूम पड़ी। वह माता पिता को भगवान समझकर बहुत सम्मान करने लगा और मूक चांडाल की तरह उनकी सेवा में संलग्न रहने लगा और अंत में परम गति को प्राप्त हुआ।